डीएनए टेस्ट है बड़ा कमाल का। आप किसका बेटा हैं, या आपका चेहरा या आदत ज़्यादातर पापा से मिलता है या मम्मी से। अगर पापा से मिलता है तो क्यों, अगर मम्मी से मिलता है तो क्यों, या आपका सीना कितना चौड़ा है। आपके अंदर जो बीमारी है वो आपको किससे मिली है। डीएनए टेस्ट से क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। डीएनए आपकी एक प्रकार की कुंडली है। जिस प्रकार से जन्म कुंडली से आपके भूत भविष्य वर्तमान सब पता चलता है, ठीक उसी प्रकार इस डीएनए से आपका भूत भविष्य वर्तमान का पता चलता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक कोड की तरह होता है। ये हमें हमारे माता पिता से मिलता है। ये कोड हमारे शरीर को आदेश देता है कि ये प्रोटीन बनाना है। इस कोड के बिना कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है। ये शरीर के फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे होता है डीएनए टेस्ट। सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के लैब होते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सरकारी लैब का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेट लैब में कोई भी डीएनए टेस्ट करवा सकता है। डीएनए टेस्टिंग के लिए किसी के लिए भी आपके सैंपल लेने होते हैं। इसमें एक छोटी सी स्टिक में रुई लगी होती है, ठीक जैसे कोरोना का एंटीजन कराने के लिए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से इसे आपके मुंह में रगड़कर छोटी सी डिब्बी में रखनी होती है। इसके अलावा एक प्रिक टेस्ट भी होता है। इसमें सुई हाथ की अंगुली में चुभाकर खून निकाला जाता है। अगर किसी बच्चे में किसी खास बीमारी का पता करना हो तो उसके टेस्ट अलग से किए जाते हैं। अलग प्रकार से उसका सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। इसमें नस से खून निकालने का तरीका अपनाया जाता है। कहने का मतलब है, अगर किसी खास बीमारी या अजन्मे बच्चे में जेनेटिक बीमारी के बारे में पता करना हो तो इसके लिए उसके नस से खून निकालना पड़ता है। डीएनए टेस्टिंग से आप क्या क्या पता कर सकते हैं। क्राइम सीन पर आप थे या नहीं। जैसे देखे होंगे क्राइम अलर्ट में कि उसमें दिखाता है कि किसी का बाल मिल गया या कहीं पर किसी का पसीना का बूंद गिरा हुआ है, खून का बूंद गिरा हुआ है। उससे पता लगा लेता है कि यहाँ पर क्राइम सीन पर उस समय कौन आदमी मौजूद था। कहीं कोई जेनेटिक बीमारी बच्चे में तो नहीं आ गई, यानी जेनेटिक बीमारी बच्चे में जाएगी या नहीं, इसका भी पता इससे लगाया जा सकता है। उसका सगा संबंधी है या नहीं, या खून का कोई अगर रिश्तेदार है तो इसका भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्टिंग से ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसे किस प्रकार की बीमारी होने की चांस ज़्यादा है। लेकिन ये पता कैसे लगता है कि आपको किस प्रकार की बीमारी होने का चांस सबसे ज़्यादा है। बेसिकली डीएनए का कोड 4 बेस यानी कि अक्षर से बना होता है। ATGC से बना होता है। किससे? तो ATGC से बनता है। कोशिकाओं में लगभग 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं। कुछ हजार बेस जुड़कर जीन बन जाती है। अगर इनमें से किसी में गलत बेस लग जाता है तो जीन म्यूटेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे हैं, A के साथ T लगा है और T के साथ A लगा है, G के साथ C लगा है और C के साथ G लगा है। लेकिन यही अगर A के साथ ये C लग जाए या A के साथ G लग जाए, तभी इस सिचुएशन में जीन म्यूटेशन हो जाता है। मतलब जीन ठीक से आदेश नहीं दे पाता और इसलिए जेनेटिक बीमारियां होती है। जेनेटिक बीमारियों में कई बीमारियां ऐसी है जो हमें अपने आप लग जाती है, तो कुछ हमारे माता पिता से मिलते हैं। अगर माता पिता से कोई गलत कोड हमारे में आ जाता है तो भी जेनेटिक बीमारी हो सकती है।
जैसे कि थैलीसीमिया, बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। इसमें शरीर में ठीक से खून नहीं बनता है। इनके इलाज काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन आज इसका इलाज किया जा सकता है। आने वाले समय में कैसे बदलेगी डीएनए टेस्टिंग, इस ओर हम काफ़ी आगे जा चुके हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लिया जा सकता है। डीएनए की जांच एक सीक्वेंसिंग टेस्ट द्वारा होती है। यह एक तरह के से डीएनए का कोड पढ़ने की तकनीक है। इसमें हम किसी शिशु के पैदा होने से पहले ही हम पता कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक बीमारी होने की संभावना है। आज भी हम बच्चे को पैदा होने से पहले ही पता कर लेते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का खतरा है या नहीं। डीएनए टेस्टिंग से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी कौन सी उम्र में होगी। 21 साल की उम्र के आदमी को भी हम बता सकते हैं कि हार्ट अटैक होने का चांस कम है या ज़्यादा या नहीं है। अगर है तो उसमें जीन म्यूटेशन के कारण तो है ना, ये जीन कमाल की।